काका की एक गलती की वजह से सही विराट, शिवानी और राजीव के अरमानों पर पानी फिर चुका है। बिकॉज राजीव हो चुका है हॉस्पिटल में एडमिट। जी हाँ, सारी बातों की चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ कहानी में आने वाले 8 ऐसे बड़े अपकमिंग ट्विस्ट आपको बताने वाला हूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और इंटरेस्टिंग भी है वो ट्विस्ट। यहाँ पर सारी बातों की चर्चा करेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और हूं मैं किसी के प्यार में कि एक नई वीडियो में आपका वेलकम है। शुरुआती दिनों के अंदर तो आपको दिखाया जाएगा, यानी कि जैसे ही ओमी काका यहाँ पर पत्थर उठाता है और फाइनली मार देता है राजू को। अब क्या भाई साहब राजू हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है या फिर राजू उस पत्थर से बच निकला है, क्या कहानी है? उसी के पहले यहाँ पर होता है भवानी काकू के द्वारा चौहान निवास के अंदर एक बड़ा धमाका क्रिएट। जी हाँ, चौहान निवास के अंदर यहाँ पर बड़ा मसला क्रिएट कर देती है भवानी काकू, और वो भी सही और विराट को लेकर। बिकॉज यहाँ पर ताने में यहाँ पर सही का नाम आता ही आता है, लेकिन यहां पर दूसरा बड़ा ट्विस्ट निकल कर आए उसके पहले ही पाकी सबसे पहले बोलती है। आपको पता है कि पाकी की आदत खराब है। यहां पर जैसे चौहान निवास के अंदर वापस आएंगे सारे लोग, उस दौरान यहां पर भवानी काकू वगैरह यहां पर सुनाने लग जाते हैं सही और विराट को तो कम सुनाते हैं बिकॉज विराट तो हाल ही में माना है, लेकिन सही को यानी कि भवानी काकू की जंगली मुर्गी को काफी सुनाया जाता है। इसी के दौरान यहाँ पर पाखी भी अपना योगदान देती है। बातचीत में पाखी कहती हुई दिखाई देगी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, जब से तुमने इस घर में एंट्री ली है मेरी जिंदगी बदल गई है। विराट पहले ऐसा था, विराट पहले वैसा था, यानी कि पाखी की घड़ी घूमकर वापस से आ चुकी है विराट पर। हमेशा पाखी की घड़ी जो घूम कर आती है वो विराट पर आकर अटक जाती है। यहाँ पर बात राजू और शिवानी मौसी की हो रही है, लेकिन फिर से पाखी की घड़ी आकर अटक गई है विराट पर। यहाँ पर भवानी काकू का गुस्सा अभी तक तेज है और फाइनली भवानी काकू अपना रुद्र रूप दिखाते हुए पाखी को कहती है, यानी कि पाखी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। पाखी को यहाँ पर भवानी काकू शट अप करवाने वाली है, यानी कि चुप करवाने वाली है और कहने वाली है कि अभी बात शिवानी की हो रही है, तुम बात बात पर विराट का नाम क्यों ले लेती हो, तुम बात बात पर विराट 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 को क्यों लेकर आती हो बीच में। यहां पर ये वाली बातें बताई जाएगी, यानी कि अब से पाखी अपना मुंह बंद रखने वाली है। बिकॉज उसको पता है कि अभी ये वाली बातें करना अच्छी बात नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि भवानी काकू की आग में पाखी नाम की लड़की पूरी तरीके से जलकर भस्म हो जाए। यहां पर फिर तीसरा ट्विस्ट निकल कर आता है कहानी में। जब यहां पर ओमी ने उठाया था पत्थर राजू को मारने के लिए, तो उस पत्थर से तो राजू बच गया था, यानी कि फिर भी थोड़ा नुकसान तो उसको हुआ था, लेकिन उस पत्थर से तो राजू बच गया था। लेकिन अब राजू के उस बाण से, राजू के उस पत्थर से पूरा चौहान निवास बचने नहीं वाला है। हाल में राजू क्या करने वाला है, रोने वाला है, गिड़गिड़ाने वाला है, अपने हाथ की नसें काटने वाला है, वो चीजें करने वाला है जो उसके जाने के बाद शिवानी ने की थी। तो सारी चीजें करता है ताकि चौहान निवास के हर एक सदस्य को यकीन हो कि उससे ज्यादा प्यार शिवानी से और कोई नहीं कर सकता और वो राजीव बदल चुका है। तो यहाँ पर फाइनली सम्राट जब इन सारी चीजों को देखता है तो सम्राट चौहान निवास के सदस्यों की गैंग को छोड़ करके फाइनली शामिल हो जाता है विराट, सही और शिवानी और राजू की गैंग में। लेकिन इसी बीच पांचवा ट्विस्ट निकल कर आता है कि चौहान निवास के सारे सदस्य माने राजीव और शिवानी की शादी के लिए। उसके पहले ही सही यहाँ पर, यानी कि सही और विराट मिलकर फाइनली राजीव और शिवानी की शादी करवा देने वाले हैं। जैसे सही ने पुलकित और देवी की शादी करवाई थी, वैसे यहाँ पर फाइनली राजीव और शिवानी की शादी हो जाने वाली है। और लास्ट के एंड में आपको भयंकर ट्विस्ट बताया जाएगा कि यहाँ पर भाई साहब भवानी काकू पहुंचती है अपनी शिवानी को आशीर्वाद देने, और फाइनली सारे चौहान निवास के सदस्य शिवानी को आशीर्वाद देने वाले। और यहीं पर कहानी बेहद रोमांचक और बेहद इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आएगी। यहां पर फिर राजीव सही को एक ऐसा तोहफा देने वाला है जो सही की जिंदगी को बदल कर रख देगा। राजीव फाइनली तोहफे के अंदर सही और विराट का प्रेम पत्र लिखता है, लेकिन वो तोहफा सही के जरिए विराट तक पहुंचाता है ताकि विराट को ऐसा लगे कि ये तोहफा बल्कि किसी और ने नहीं, सही ने पिछवाया है। अब आप जानना चाहते हैं कि वो तोहफा क्या होता है, उस तोहफे में ऐसा होता क्या है, और फाइनली जब वो तोहफा विराट को मिलेगा तो क्या होगा सही और विराट के रिलेशनशिप का। राजीव ऐसा क्या कांड करने वाला है सही और विराट के बीच में, कहीं राजीव की नई चाल तो नहीं है। तो फाइनली अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ताकि कल के कल ही में वो वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊं। बढ़ते हमारे अगले ट्विस्ट यानी कि 6 नंबर के ट्विस्ट की ओर कि 6 नंबर का ट्विस्ट क्या आ रहा है कहानी में। जैसे यहाँ पर राजीव और शिवानी की शादी कंप्लीट होती है दोनों की मर्जी से, और फाइनली लास्ट के एंड में सारे चौहान निवास के आशीर्वाद से। उसी के बीच यहाँ पर पाखी फिर से बड़ करने वाली और फाइनली भवानी काकू को याद दिलाने वाली है वो पल जब वो नाराज थी शिवानी और राजीव से, और उन्हीं को रिमेंबर
रिमेंबर करवाने वाली है कि याद करो भवानी काकू उन पलों को। भैंस की टांग तुम चल कहां गई हो, याद करो उन्हें। कैसे इन दोनों का साथ दे सकती हो। विराट और सई कभी एक नहीं हो सकते भवानी काकू, प्लीज इन दोनों को एक मत होने दो। फिर भवानी काकू कहती है इसकी भैंस की टांग तू पागल है क्या, तेरी घड़ी फिर से आकर विराट पर अटक गई ना, भैंस की टांग निकालो इसको घर से बाहर। लेकिन उसके पहले मेकर्स लोगों ने पाखी का अच्छा सा इंतजाम कर रखा है। क्या इंतजाम कर रखा है, सारी बातें बताता हूं ना। यहाँ पर पाखी का इंतजाम कर रखा है, सम्राट और पाखी के बीच में बनती नहीं है। पाखी सम्राट को वाला प्यार नहीं देती जो प्यार वो पाना चाहता है, यानी कि पति पत्नी वाला प्यार इन दोनों के बीच में है ही नहीं। तो यहां पर भाई साहब कहानी बेहद रोमांचक होती चली जाती है। सम्राट यहां पर पाखी की परीक्षा ले रहा है, लेकिन पाखी सम्राट की बात को नहीं समझ रही है। पाखी यहां पर सोच रही कि सम्राट तो बेवकूफ है, इसको भाड़ में जाने दो, अपने विराट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन पाखी को नहीं पता विराट के ऊपर उसकी धर्मपत्नी पहले से ही कब्जा करके बैठी है। आई मीन सही पहले से ही कब्जा करके बैठी है। यहां पर विराट पहले से बुक हो चुका है, अब उसकी अगर वो बुकिंग करना चाहेगी तो कैंसिल हो जाएगी। पाखी के पास एक बुकिंग अवेलेबल है सम्राट की, अगर वो सम्राट को बुक कर लेती है तो अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर भाई साहब वो सम्राट के प्यार को समझने की कोशिश करे उसके पहले ही सम्राट बड़ा कांड कर देता है। पाखी की मां को बुलाकर डाइवोर्स देकर यहां पर फाइनली सम्राट कह देता है कि पाखी मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन तुमने मुझे पति वाला प्यार कभी दिया ही नहीं। और जिस दिन तुम मेरी बाहों में थे और तुमने विराट का नाम लिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नहीं चाहता कि तुम अब और मुझे धोखा दो और मेरे प्यार को तुम ऐसे ही फर्जी वाड़े में ले लो, यहां पर टाइम पास करो मेरे साथ। तो फाइनली अब तुम तुम्हारी लाइफ में खुश रहो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें और दुख दूं, दर्द दूं और फाइनली तुम्हें पत्नी वाला सुख ना दूं, लेकिन तुम हो कि मुझे पति वाला सुख देने के लिए तैयार ही नहीं हो। फाइनली यहां पर पाखी को डाइवोर्स देने की जब बात आती है, चौहान निवास के सारे सदस्य के कान खड़े हो जाते हैं। और इन दोनों की लव केमिस्ट्री को कौन मिलाएगा, एक ही तो लव गुरु इस कहानी में, वो ही सई। सई की माला फाइनली पाखी जपने वाली है। और जो पाखी पहले ऐसा कहती थी कि सई तो ऐसी है, सई वैसी है, क्या जाने ये प्यार का मतलब क्या होता है, जो खुद लड़की किसी से प्यार नहीं कर सकती वो दूसरों को प्यार 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 सिखाएगी, ऐसा है वैसा है। फाइनली पाखी पकड़ने वाली है सई की चुनरी और कहने वाली है कि सई जैसे तुमने देवी पुलकित को एक किया, जैसे तुमने शिवानी राजू को एक किया, मेरी प्रेम कहानी को भी एक कर दो ना। लेकिन यहाँ पर सम्राट ऐसे नहीं मानने वाला है। सम्राट पूरा पाखी को मजा चकाने वाला है और आप भी तो चाहते हैं कि पाखी जितना कांड कर चुकी है उन सारा का बदला एक ही बार में ले लिया जाए। तो फाइनली ये वाली कहानी होगी। उसी के साथ साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले ट्विस्ट की ओर। अगला ट्विस्ट बेहद रोमांचक और रोमांटिक है। अब आपको तो पता लग ही चुका होगा कि मैं किन दो रोमांटिक कपल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सई और विराट के लव केमिस्ट्री की। जी हाँ, शादी कंप्लीट होती है, फाइनली तोहफा मिलता है राजीव के द्वारा विराट को। उसी तोहफे के बाद सई और विराट की प्रेम कहानी एक अलग ही रूप ले चुकी होती है। यानी कि कहूँ साफ शब्दों में तो फाइनली सई और विराट के बीच लव का जो कनेक्शन है वो क्लियर हो चुका है। दोनों को पता चल चुका है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फाइनली उस तोहफे की वजह से, राजीव के उस तोहफे की यानी कि बेशकीमती तोहफे की वजह से फाइनली सई और विराट की लाइफ लव वाली चलने लगती है। लव रोमांस होता है, लव नाइट होती है और यहाँ पर क्यूट से कपल की जोड़ी आपको बताई जाने वाली है। और लास्ट के एंड में यानी कि बाद में तो आपको सई और विराट का एक प्यारा सा बेबी भी दिखाया जाने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हो उस तोहफे के बारे में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कल के कल उस तोहफे का जिक्र कल की वीडियो में पूरी कर दूंगा अगर आप जानना चाहते हैं तो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि आज की इस वीडियो को यहीं पोस्ट करते हैं, काफी लंबी चौड़ी वीडियो चल रही है आजकल की भी, कुछ ट्विस्ट इतने आ रहे हैं। तो फाइनली अगर आप जानना चाहते हैं तोहफे की वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगी हो बस, क्योंकि आज की वीडियो को यहीं पोस्ट कर रहे हैं, तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, तोहफे की वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं। उसी के साथ साथ बताओ यार कि आपको वीडियो कैसी लगती है, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगता है जनाब। उसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हो, जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा बटन दबाने की मेहनत कर लो ना यार। जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी है उसको भी प्रेस कर देना ताकि आप तक सारी वीडियो पहुंच जाए।